नमस्कार। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। अब देखो एग्जाम में तो हमारे सामने इससे पहले भी क्वेश्चन किए होंगे, एग्जाम में बाद में भी करेंगे, हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन हो। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो अलग अलग चीज़ें दिमाग में चलती है। सबसे पहले चलता है कि व्हाट इफ कि ये पहले वाला 1 हो, दूसरे वाला 2, कुछ ऐसे वैल्यूज़ के लिए 3 बन जाए। तो 10 45 इज़ 1। कॉस क्योंकि हाफ होता है 60 पे, तो सीकेंट 60 पे 2 बन जाएगा, 2 + 1 3। लेकिन ध्यान ये देना है कि आपने 10 का 45 लिया है और इसका 60 लिया है, लेकिन वो तो हो नहीं सकता ना। दीज आर सेम एंगल्स, तो वो फंडा नहीं चलेगा। अब इसके अलावा आप चाहेंगे स्क्वायर करके देख ले क्या हो जाएगा। 10² + sec² + 2 टाइम्स 10 × sec। तो ये सब तरीके हैं, लेकिन अब एक और अप्रोच आता है कि जब भी आप tan + sec देखें, कि कुछ और पावर्स देखें तो नहीं मुझे पता, लेकिन जब भी tan + sec देखें तो आप घर से कॉन्सेप्ट तो लेके चलेंगे ना एटलीस्ट, कि जब भी मुझे एग्जाम में tan थीटा + sec थीटा अकेले दिखे तो मैं उसको जैसे ही लिखूंगा ना, मैं उसके साथ tan थीटा - sec थीटा या उल्टा, और इसको जब मैंने मिटाया है ना तो मैं चाहूंगा कि और अच्छे से लिखे आप इसे। sec² थीटा - tan² थीटा 1 होता है ना, तो मैं बोलूंगा कि sec थीटा + tan थीटा। अब यहाँ साइन कॉस तो है नहीं जो कंफ्यूजन होगा हमें। sec + tan दिया हुआ है 3, तो हम sec - tan लिख देंगे क्या 1/3। अब ये क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट में तो क्या आएगा, sec² थीटा - tan² थीटा। राइट साइड में मल्टीप्लाई करो 1। ये तो आपको पता ही है ना। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है, जब sec थीटा + tan थीटा दिया हो तो माइनस वाला उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से अगर यहाँ से बहुत आसान है निकालना। अब मैं इसे शॉर्ट में इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि एक बार ऐड करना पड़ेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो tan और sec निकलेंगे। तो एक बार अगर इसको ऐड कर दे हम सिंपली, तो ऐड करने से क्या होगा, अब यहाँ पे मैं नीचे नहीं लिखूंगा क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करना है। तो मुझे मिलेगा 2 टाइम्स sec थीटा, tan कैंसिल हो जाएगा, बराबर 3 + 1/3। मैं इतना चीज बस बोलूंगा, ठीक है। लिखूंगा क्या, डायरेक्ट लिखूंगा sec थीटा बराबर 3 + 1/3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो दिस इज 9 + 1 10/3/2, दैट मीन्स 10/6। इसको आप सिंपल रूप में लिख सकते हैं क्या, 2 3s 2 5s, सो दिस इज 5/3। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड गायब हो जाएगा, tan 2 टाइम्स में बचेगा, तो tan लिखना है तो इधर भी सब्ट्रैक्शन होगा, 3 - 1/3 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज 9 - 1 8/3/2, सो 8/6। सो 2 3s 2 4s 4/3। जैसे ही आपको tan का और secant का वैल्यू निकला, अब डायरेक्टली अब आप निकाल सकते हैं 3 tan t तक, क्योंकि वैल्यूज ही तो रखने हैं। तो secant का 5/3 और उसका 4/3 आया, तो 3 × 5/3, एक सेकेंड, secant का 5/3 आया ना, tan का तो 4/3 आया ना, 3 × 4/3 + 9 × 5/3। बस फिर क्या था, इससे ये कटा, इससे 3 टाइम्स में कटा, उधर से 4 आया, इधर से 15 आया, आंसर 19 आया, ठीक है। तो टाइम कितना लगा, ये जैसे ही दिया ये तो आप लिख ही लेंगे। उसके बाद अब मैं लिख रहा हूँ ना इतना कि इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आप तो बस इतना लिखेंगे। यहाँ से सेकेंड अगर निकालना है तो जोड़ के 2 से डिवाइड, यहाँ से सेकेंड निकला, यहाँ से tan निकला, बस। उसके बाद क्या था, तो बोल सकता हूँ मैं कि 1 मिनट में आप कर सकते हैं, वरना 1 सवा मिनट में तो हो ही जाएगा, ठीक है। और कुछ टाइम तो मैं क्वेश्चन देखने को भी दूंगा, ऐसा नहीं होता है कि आपको क्वेश्चन मिले और आप सीधे लिखना चालू कर दे। आप देखते हैं क्वेश्चंस को, अलग अलग जो मैंने चीज़ें बताई वो आप ट्राई करते हैं, हो गया तो बहुत बढ़िया, वैल्यूज पुट करके हो जाएगा, अदरवाइज ये तरीका तो है ही।